यस सर। हरिओम बच्चों, आज हम थर्ड पार्ट लेकर आए हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। इस थर्ड पार्ट में आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूले पे बात कर रहे हैं जिसका नाम है सेक्शन फार्मूला। एक्चुअली नाम से ही दिख रहा है कि सेक्शन यानी कि उसके कोई ना कोई पार्ट किए गए होंगे, यानी कि कोई दो पॉइंट्स दिए जाएंगे। लाइक अभी यहाँ पर देखिए आपको एक ए पॉइंट है और एक बी पॉइंट है। ए पॉइंट को हमने x1 y1 कहा और बी पॉइंट को x2 y2 कहा। और साथ ही साथ हमने दो रेशो बनाए, एक था m1 और दूसरा था m2। यानी कि अगर इस तरीके का कोई अरेंजमेंट दिखता है जिसमें आपको m1 और m2 के रेशो में अगर डिवाइड होता है तो वहां से दो फार्मूले बनते हैं पॉइंट फाइंड आउट करने के लिए। किसका? x और y का पॉइंट निकालने के लिए हम लोगों के पास फार्मूला बनता है जिसे हम सेक्शन फार्मूला कहते हैं। वो फार्मूला कुछ इस तरीके का होता है, बहुत इजी होता है, याद करना भी बहुत आसान होता है बेटा इसको। यानी कि x इज इक्वल टू m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही अगर हम y के लिए देखेंगे तो y के लिए भी क्या बनेगा? m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। अगर किसी बच्चे को ये फार्मूला याद करने में कोई प्रॉब्लम आती है तो इसको याद करने का तरीका भी बहुत अच्छा है कि m2 का रिलेशन x से करो और m1 का रिलेशन x2 से करो। तो देखिए कितना इजी हो गया। m1 यहाँ से देखो इस ऐसा भी याद रख सकते हैं x1 m2 प्लस m1 x2 अपॉन m1 प्लस m2। ऐसे ही देखिए y1 m2 प्लस y2 m1 अपॉन m1 प्लस m2। तो ऐसे दोनों तरीके से इसको याद रख सकते हैं और इस फार्मूले को हमने क्या नाम दिया? सेक्शन फार्मूला दिया। अभी आप लोगों को ये क्लियर होगा कि पार्ट थर्ड में हम सेक्शन फार्मूले पे बात कर रहे हैं। अगर हम सीबीएसई में इसकी बात करें तो ये सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन होता है सीबीएसई में, यानी कि हम लोगों के लिए कहीं इंपॉर्टेंट बनता है, यानी कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बनता है क्वेश्चन। तो हम इस पर अगर एक क्वेश्चंस लेके देखते हैं, मान लीजिए कोई क्वेश्चन इस तरीके का लेते हैं जिससे कि हम इसका रेशो या एक्स का पॉइंट निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए कि आपके पास कोई पॉइंट है, ए का पॉइंट सपोज कीजिए 2,1 है और बी का पॉइंट 3,2 है, ठीक है। और कोई रेशो ऑलरेडी दे रखा है 1:2। आपको मतलब यहाँ पर सारी वैल्यू दे रखी है, x1 भी दे रखा है, x2 भी दे रखा है, y1 भी दे रखा है और y2 भी दे रखा है। साथ ही साथ m1 और m2 की वैल्यू भी दे रखी है। तो देखिए कितना इजी हो जाएगा याद करना। मैंने आपको कैसे याद करवाया है कि आपको ज्यादा अगर फार्मूला नहीं याद है तो देखिए इसका मल्टीप्लाई इससे, इसका मल्टीप्लाई इससे, कैसे याद रख रहे हैं? 2 मल्टीप्लाई 2 है ना, 2 मल्टीप्लाई 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई 3, 1 मल्टीप्लाई 3 और नीचे हो जाएगा 1 प्लस 2। कितना इजी है देखो याद करना। ऐसे ही y का फार्मूला भी बनाएंगे तो देखिए 2 इंटू 1, तो ये लिखा 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2, तो ये लिखा 1 इंटू 2 अपॉन 1 प्लस 2। अब ये इस तरीके से अगर हमने लिखा तो इसको सॉल्व करेंगे तो 2 2 जा 4 एंड 3 1 जा 3, तो 4 प्लस 3 7 हो गया। तो आंसर देखिए कितना आ रहा? 7/3। ये आ रहा x का पॉइंट। ऐसे ही अगर y का पॉइंट निकालेंगे तो देखिए कितना आ रहा है? 2 और 2 कितना हो गया? 2 1 जा 2 2 और यहाँ से भी 2 आया, ये हो गया 4/3। तो देखिए आपने x और y का पॉइंट निकाल दिया। x इज इक्वल टू आपको 3/2 7/3 मिला और y इज इक्वल टू जो पॉइंट मिला आपको 4/3 मिला। यानी कि हमने इस तरीके से x और y की वैल्यू निकाली और ये जैसा भी हमने निकाला यहाँ पर पूरा जो फॉर्म यूज किया गया है वो एक सेक्शन फार्मूला था। तो बच्चों आप लोगों को समझ में आया सेक्शन फार्मूला हमने किस तरीके से बनाया इसको? सर इसमें अभी सर आपने जो क्वेश्चन दिया सर, तो सर उसमें हर बार सर m1 m2 और x1 x2 और y1 y2 गिवन रहेगा। हाँ, आपको हर बार गिवन होगा। हो सकता है कि कई बार रेशो फाइंड आउट करने के लिए पूछा जाए, कई बार रेशो नहीं दिया जाएगा तो रेशो निकालना पड़ेगा। हो सकता है कई बार कोई सा पॉइंट नहीं दिया जाएगा तो पॉइंट निकालना पड़ेगा। अभी फिलहाल हम इसमें सेक्शन फार्मूले में नंबर 1 टाइप्स देख रहे हैं जिसमें हम x और y का पॉइंट निकाल रहे हैं जब सारी ही चीजें गिवन हो आपको। देखिए अभी यहाँ पर ऑल आर चीजें गिवन है, यानी कि सारी चीजें दे रखी है। तो
तो हम किस तरीके से निकाल सकते हैं पॉइंट, यहाँ पर ये देखिए, यानी कि इसमें सेक्शन का ये फर्स्ट पार्ट देखा, जब आपको x1 y1 x2 y2 और m1 और m2 गिवन होगा तो आप पॉइंट कैसे निकाल सकते हो। इज इट क्लियर? यस सर। अब देखिए एक और मैं क्वेश्चन आप लोगों से पूछता हूं, आप ये सेम अरेंजमेंट यूज करेंगे। देखिए मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग लिखिएगा। क्वेश्चन कुछ इस तरीके का है कि आपको पॉइंट ए का दे रखा है 3,2 और बी का पॉइंट दे रखा है 3,3 और साथ में रेशो दे रखा है, आपको 3:2। आप लोग मुझे फटाफट इसका आंसर जरा लाकर बताइए क्या बनेगा। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, आपको यहाँ पर x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब आपको a के पॉइंट दे रखे हैं, कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ a है 3,2 और कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ऑफ b है 3,3, आल्सो गिवन रेशो 3:2। तो यहाँ पर आप देखिए आपको x1 y1 भी है, x2 y2 भी गिवन है और साथ ही साथ में रेशो भी गिवन है। तो जरा मुझे फटाफट आप लोग इसका आंसर बताइए कि x की वैल्यू क्या बनेगी और y की वैल्यू क्या बनेगी। हम इंतजार में हैं आपके आंसर के, फटाफट आप बताइए कि बच्चों की आपका आंसर क्या बनते आ रहा है। सर x की वैल्यू 5/2 आ रही है। 5/2 कैसे पॉसिबल हो सकता है? सर Wrong x है। की वैल्यू 3 आ रही है सर। x की वैल्यू 3 आई है। आप एक बार फिर से चेक कीजिएगा कहीं गड़बड़ तो नहीं कर रहे हो। अभी भी मैं आपसे बोल रहा हूँ कि आप प्रॉपर फार्मूला यूज कीजिएगा और आंसर बताइएगा। x हाँ, सर is equal कैसा कैसे रहता इसको है कि यूज सही है किया सर। जा रहा है? so x is equal to 1 हाँ सर x का x is वैल्यू equal to 5 आ 1 रहा है चलिए, सर, 5 आ रहा है। x 1 आप लोगों ने आपकी तरफ से कोशिश की, बात है। आप देखिए कुछ इस तरीके से दे रखा है, ए का पॉइंट जो है आपके पास 3,2 दे रखा है और बी का पॉइंट दे रखा है 3,3, ठीक है, और साथ में रेशो दे रखा है 3:2। तो ये हमने लिख लिया। अब देखिए कितना इजी हो जाएगा, अगर हम x का पॉइंट निकालेंगे तो 2 × 3 हो गया 6 प्लस 3 × 3 हो गया 9 और डिवाइडेड बाय कितना हो गया 3 + 2 5 होता है ना। तो कैसे हो गया देखिए जरा अच्छे से, तो यहाँ पर ये हो गया 15/5 यानी कि 3 आ रहा है। कितने लोगों का 3 आंसर आया? सर मेरा सर भावेश का। भावेश का 3 आया, वेरी गुड। उसके बाद नेक्स्ट देखिए कितना इजी हो जाएगा, 2 × 2 2 2 जा 4 प्लस 3 × 3 ये हो गया 9 डिवाइडेड बाय 5, तो ये हो गया 13/5 y की वैल्यू। यानी कि आप फिर गड़बड़ कर रहे हो कहीं ना कहीं कि आपको मल्टीप्लाई करने में आप गड़बड़ कर रहे हो, जबकि मैंने फार्मूला क्लियर बता दिया है। m1 का मल्टीप्लाई x2 से करेंगे और m2 का मल्टीप्लाई x1 से करेंगे। क्लियर था? यस सर। ये बात सबको क्लियर? यस सर। यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? मैं सभी बच्चों से पूछ रहा हूँ, यस सर। सभी बच्चे अपने Yes, कैमरा sir. ऑन रखिए बेटा, कैमरा ऑन रखिए। Yes, और sir. आप लोगों को अगर क्लियर है तो वन मोर क्वेश्चन एक और दे रहा हूं मैं, जल्दी से देखिए। ये अगर आपको साथ ही साथ लिखते भी जाना है कॉपी में, है ना, ताकि आप लोगों का वर्क कंप्लीट होते जाए। एक और क्वेश्चन दे रहा हूं बेटा मैं, आप लोग इसका भी आंसर दीजिए। ए का पॉइंट दे रखा है, लिखिए ए का पॉइंट है 7,2 और बी का पॉइंट है 3,4, ठीक है, 3,4 और रेशो जो दे रखा है, आपको रेशो दे रखा है 2:1, 2:1। देखिए आपको एक बात ध्यान रखिए, अगर 2:1 दे रखा है, 5:3 दे रखा है, तो नीचे हमेशा उन दोनों को ऐड कर लो, तो हमेशा पता चल जाएगा कि नीचे क्या बनेगा। यानी कि सर डिनोमिनेटर 17/3। क्या x की वैल्यू? यस सर 17/3। सभी बच्चे देखिए बेटा, 17 बाय पहली वैल्यू 17, तुम कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो मुझे एक बार ये बता दो तो मुझे क्लियर हो जाए कि आपने 2 में 7 का मल्टीप्लाई कर दिया। यस सर। रॉन्ग किया ना बेटा। मैं क्या बोल रहा हूँ, x1 m2, तुम क्या कर रहे हो पता है, m1 x1 कर रहे हो, जो ही सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मल्टीप्लाई सर में आपने 13/3 आ रहा।
सेम सेम का मल्टीप्लाई कर दिया। एक और बहुत अच्छा तरीका बता देता हूँ, देखो एक ट्रिक्स बताता हूँ कि अगर आपको ऐसा दिक्कत आता है तो आप देखिए बेटा कि आपको जो रेशो दे रखा है, देखिए एक और ट्रिक्स होती है। आपको क्या है, ए का पॉइंट देखो क्या है 7,2 है और रेशो क्या दे रखा है 2:1, तो ऐसा क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। देखिए 2 2 जा 4 और 7 1 जा 7, तो देखो 13/3 आ रहा है। 11 बाई कितना आ रहा है, 11/3 आ रहा है। सही। यस सर। देखो कहाँ गड़बड़ कर रहे हैं, देखो अब बी का निकालना, तो देखो शॉर्ट ट्रिक कैसी है, 3 और 4 है, उसके जस्ट नीचे रेशो लिख दो, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, तो वो ये हो गया 3 और ये हो गया 8, 3 और 8 हो गया कितना 11, 11 बाई अगेन 3 आया। देख लो आ रही बात सबको समझ में? यस सर। सभी बच्चों को क्लियर है? मैंने आपको देखो 3 तरह का मेथड बता दिया। एक होता फार्मूला फॉर्म से यूज करना, हालांकि ये भी एक तरह का फार्मूला ही है बेटा। देखो ये x1 है, ये m2 है, तो x1 m2 प्लस x2 m1। आप सेम सेम का मल्टीप्लाई मत कीजिएगा, अगर आप सेम सेम का मल्टीप्लाई करोगे तो वहां गड़बड़ होगी। चलिए मैं एक क्वेश्चन दूं, सभी बच्चों को क्लियर है? एक क्वेश्चन दूं? सर यस सर। हाँ एक क्वेश्चन दूं, सभी करने की कोशिश करेंगे। ये Yes, 2 तो sir. y है। चलिए देखिए एक क्वेश्चन दे रहा हूं, मुझे सभी बच्चे बताएंगे कैसे करेंगे, फिर से देखिएगा। अब की बार आपको पॉइंट्स दे रखा है, बच्चों ध्यान से सुनिएगा कि पॉइंट्स क्या दे रखा है। ये है आपके पास एक ए का पॉइंट्स और ये बी। ए का पॉइंट से 3,-3 और बी है 2,-2,3। अब की बार प्लस माइनस का ध्यान रखना, और ये है 3:2। चलिए बताइए क्या बनेगा। एक्स और वाई गड़बड़ मत कीजिएगा, यहाँ पर बहुत प्रॉपर तरीके से मल्टीप्लाई कीजिए और प्लस माइनस का स्पेशली ध्यान रखिएगा। हम आपके आंसर का वेट कर रहे हैं, आप विदिन 1 मिनट्स में मुझे आंसर दे सकते हो। क्वेश्चन जो है वो सेक्शन फार्मूला से रिलेटेड है। इसमें आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट ए जो है 3,-3 दे रखा है और साथ सर ही साथ 0। कोऑर्डिनेट्स पॉइंट बी है 9,3। Also the ratio 3:2. Anybody want to say something? सर 0 आ रही है x की वैल्यू। x की वैल्यू 0 आ रही है। यस चेक सर। करिएगा सभी बच्चे, x की वैल्यू यहाँ पर सॉरी 0 बता रहा है, बाकी बच्चों का भी आंसर 0 आ रहा है सही क्या? है सर, सही है, 0 आएगा, 0/5। आदर्श मंडलोई, प्रखर, विष्णु, 0/5 सभी बच्चे बताइएगा बेटा आंसर क्या आ रहा है ना? संजीत, काफी बच्चे हैं जो कि आंसर दे सकते हैं। हेमंत, इंद्रजीत, आंसर बोलिएगा क्या आएगा? रिदम, सर सात्विक, x की वैल्यू। सौरभ, सुदर्शन, वेदांत, सर विष्णु, योग, आंसर दीजिएगा। एंड प्लीज आपका y कैमरा इक्वल टू -1। होना यस सर चाहिएगा। y इक्वल्स टू -3। सर सभी y के इक्वल्स टू बच्चों का, -3। सभी बच्चों का Right. कैमरा -1। ऑन होना चाहिएगा। मैं बार बार इस बात को रिपीट नहीं करूंगा बेटा, अगर आपका कैमरा ऑन नहीं रहता है तो ये गलत बात है, कैमरा ऑन होना चाहिए। चलिए मैं x की वैल्यू बता रहा हूँ, यहाँ पर बहुत इजी है, सब ध्यान से देखिए। x1 m2, x1 कितना है 3 × 2 प्लस, है ना? नेक्स्ट पॉइंट क्या है m2 x2 यानी कि 3 × -2 और नीचे आ गया 3 + 2। अब देखिए जब मल्टीप्लाई कर रहे होंगे तो 6 - 6 अपॉन 5 आ रहा होगा, 6 से 6 कट के 0 हो गया, 0/5 विल बी 0। x की वैल्यू 0 आ रही है सभी की? यस सर। सर y Yes, की sir. -3। हाँ अब देखिए Y y का पॉइंट अगर निकालेंगे तो y का भी अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए 2 × -3 है ना, 2 × -3 यहाँ पर लिखा -3 × 2 प्लस 3 × 3, 3 3 तो 9 होता है, डिवाइडेड बाय 3 + 2 यानी कि देखिए माइनस के 6 प्लस के 9 डिवाइडेड बाय 5 यानी कि 3/5। देखिएगा 3/5 आ रहा है, 3/5 आ रहा है सभी बच्चों का।
यस सर। सभी बच्चों का आंसर 3/5 आ रहा है बच्चों। और आप साथ ही साथ सारी चीजें नोट Yes, sir. करते जाइएगा, आपके पास सारी चीजें नोट होनी चाहिए बेटा प्रॉपर वे में, ताकि आप लोगों को सारी चीजें क्लियर होती जाए। आई एम आस्किंग टू एवरीवन, आप लोगों को सभी को समझ में आ गया? यस सर। एवरीबॉडी गॉट इट? यस सर। ओके, सभी को आ गया? यस सर। अब देखिए यहाँ से एक क्वेश्चन छुपा हुआ है, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा क्या क्वेश्चन छुपा हुआ है। अगर मान लीजिए x की वैल्यू 0 आ रही है यहाँ पर, अभी देखिए आपके सामने x की वैल्यू 0 आ रही है, यानी कि ये किस एक्सिस को शो कर रहा है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप सेक्शन axis. फार्मूला निकालिएगा और साथ ही साथ बताइए कि ये किस एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अभी x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब y को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर y की वैल्यू 0 आती तो x को रिप्रेजेंट करेगा। आ रही बात समझ में? यस सर। यस सर। है ना? अगर सपोज कीजिए कि x की वैल्यू अगर 0 आती है, यानी कि जिसकी वैल्यू 0 आती है उसे काउंट नहीं करते, उसको नहीं लेते, यानी कि x की वैल्यू 0 आ रही है, इसका मतलब y को रिप्रेजेंट, y एक्सिस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगर y की वैल्यू 0 आती तो x को रिप्रेजेंट करेगा। सभी को ये सेक्शन फार्मूला जो है इसका टाइप नंबर 1 क्लियर हुआ सभी बच्चों को? यस सर। Yes, sir. सभी बच्चों को ये क्लियर हुआ? Yes, sir. हमने पूछा था। अब देखिए अगर आप सभी बच्चों को क्लियर हो गया तो आप ध्यान से सुनिएगा, इसी के अंदर टाइप नंबर 2 है, जब आपको रेशो पूछा जाएगा कि रेशो फाइंड आउट करो। क्या फाइंड आउट करो? रेशो। अभी तक रेशो दे रखा था तो हम पॉइंट निकाल पाते थे, है ना? अभी देखो हमको रेशो दे रखा था तो हम पॉइंट निकाल लेते थे। अब की बार हमें क्या पूछा जाएगा? रेशो फाइंड आउट करने के लिए पूछा जा रहा है। तो देखिए रेशो फाइंड आउट करने के लिए वो आपसे क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि इफ ए जो भी है, इफ 2, -3 एंड 4, 2, ठीक है, ऐसा लिखा है। ये पॉइंट दे रखे हैं आपको, इफ 2, -3 एंड 4, 2 लिखा, डिवाइड इन रेशो, डिवाइडेड या डिवाइड इन रेशो ऐसा बोला। डिवाइड इन रेशो ऑन अ एक्स एक्सिस, ऑन अ एक्स एक्सिस की जगह वाई कर दीजिए, ऑन अ वाई एक्सिस फाइंड रेशो। देखिए क्वेश्चन कितना मजेदार पूछा गया है कि आपको उसने क्या बोला कि 2 पॉइंट है और वो दोनों पॉइंट एक्चुअल में ए और बी के दे रखे और वो किसी रेशो में डिवाइड हो रहे हैं। क्या हो रहा है बेटा? किसी रेशो में डिवाइड हो रहे हैं, और वो कौन सी एक्सिस पर बता रहे हैं? वो आपको एक्स एक्सिस पर बता रहे हैं। क्या सर वाई एक्सिस। वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस पर कौन 0 होता है बेटा? X. वाई एक्सिस पर कौन 0 होता है? थोड़ा सा यहाँ पर और चेंज कर देंगे, तो वाई एक्सिस पर कौन 0 होता है बेटा? बताइए क्या? वाई एक्सिस पर यहाँ पर X. आपके पास देखिएगा, यहाँ पर वाई एक्सिस पर आपके सामने एक्स 0 होता है। आरी बात समझ में? Yes, sir. आगे देखिए बेटा, Yes, sir. आप देखिए सबसे पहले हमारे माइंड में क्या था कि इसका अगर अपन को सॉल्यूशन करना है, तो अपनी तरफ से सपोज कीजिएगा एक लाइन ड्रॉ की अपन ने, है ना, एक अरेंजमेंट बनाते हैं। ये इसको ए नाम दे दिया बेटा 2, -3, और इसको बी नाम दिया जो कि -4, 2 है, ठीक है। और एक रेशो की लाइन ड्रॉ की। अब हमको रेशो नहीं दे रखा तो हमने क्या मान लिया अपनी तरफ से, हालांकि बहुत बार बुक इसको k/1 मानती है, लेकिन अभी आप m1 m2 ही लेके चलो, कोई बात नहीं, m1 m2 ले लिया, क्योंकि हम रेशो के लिए m1 m2 लेते हैं, लेकिन बुक्स में k/1 मान रखा है, तो हम k/1 से भी बता देंगे। अभी आप इससे समझिए क्या है। अब देखिए बेटा यहाँ पर उसने कौन सी एक्सिस की बात की, पहले ये बताओ कौन सी एक्सिस की बात की? Y axis. वाई एक्सिस। तो लिखिए ऑन y एक्सिस
ऑन y एक्सिस x विल बी 0, यही होता है। Yes, ऑन sir. y एक्सिस x विल बी 0, तो हम एक्चुअल में हम किसका फार्मूला यूज करेंगे सेक्शन में? x का, क्योंकि जिस एक्सिस का बोला जाता है उसका फार्मूला नहीं यूज करते हैं जो एक्सिस के अलोंग 0 होता है। जैसे कि यहाँ x एक्सिस 0 हो रही है, इसका मतलब x का फार्मूला यूज करेंगे। तो देखिए x इज इक्वल टू क्या बनेगा, फार्मूला बताओ। x इज इक्वल टू m1 m2, ऐसे ही होता ना बेटा। तो देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, m2 का मल्टीप्लाई 2 में हुआ तो 2m2 हो गया, ठीक है। फिर इधर से m1 का मल्टीप्लाई हुआ उसमें तो प्लस माइनस के 4m1, और नीचे क्या हो जाएगा m1 प्लस m2। सबको समझ में आ रहा है कैसे आया m1 प्लस m2? क्योंकि हमको Yes, बेटा अब हमको नंबर्स नहीं दे रखे तो हमको ऐसा लिखना पड़ेगा। देखिए क्या हो गया, 2m1 2m2 प्लस माइनस 4m1। कैसे हुआ कि ये m2 का मल्टीप्लाई किसमें हुआ, 2 में हुआ, और m1 का मल्टीप्लाई -4 में हुआ। अब देखिएगा इसके आगे, देखिए मैं एरो करके क्या कर रहा, मैंने x के प्लेस पे 0 रखा। क्यों 0 रखा कोई मुझे बताएगा? क्योंकि क्वेश्चन में y एक्सिस बोल रखा है ना। तो यहां पर देखिए ये कितना हो गया, 2m2 माइनस 4m1, और नीचे आ गया m1 प्लस m2। यहां तक क्लियर है सभी को? यस सर। Yes, sir. अब देखिए बेटा, Yes, sir. अब हम इधर से उधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो ये m1 प्लस m2 किसके साथ मल्टीप्लाई कर लेगा, 0 के साथ, है ना। तो देखिए यहाँ पे सारा उसने जैसे ही 0 के साथ मल्टीप्लाई किया तो क्या हो गया, 0 बन गया, 0। Yes, sir. Yes, sir. फाइनली बचा क्या, 2m2 माइनस 4m1। ये देखिए ये बचा Yes, sir. क्या। अब हमने क्या करा, m1 को इधर पहुंचा दिया तो m1 उधर इधर ट्रांसफर हुआ तो क्या हो गया, 4m1 इज इक्वल टू 2m2। देखिए कितना क्लियर हो रहा है। और ये m1 को यहीं रखा, m1 के अपॉन में m2 को लिया है, तो इधर 2 एज इट इज रहेगा, इधर का m नीचे आया तो इधर का 4 नीचे जाएगा, यानी कि ये 4 नीचे आ गया। तो फाइनल आंसर आ गया 1/2, यानी कि 1:2 आंसर। देख लीजिए 1:2 आंसर। यानी कि अभी हमने इस पार्ट 2 में क्या, पार्ट 3 में जो सेकेंड टाइप देख रहे हैं, सेकेंड टाइप में हमें अब की बार रेशो फाइंड आउट करने के लिए पूछा गया, तो हमने इसका रेशो फाइंड आउट कर लिया। यानी कि हमें y एक्सिस बोला तो हमने x वाला पॉइंट लेकर इसका क्या निकाल दिया बच्चों, रेशो निकाल दिया। तो सभी को क्लियर हो रहा है ना? आप कॉपी में लिखते जाइएगा, आपको सभी बच्चों को एक एक बात क्लियर होती जाएगी। सभी लिखिएगा फटाफट। कृष्णा Yes, रत्नावत लिखना है बेटा, सर हो गया। सभी बच्चों को सर, हो कॉपी गया। में लिखना है बेटा। सर हो गया। सभी को लिख लिया। क्लियर है एवरीबॉडी? यस सर। सभी को क्लियर है तो बेटा मैं आगे बोलूं? Yes, sir. सुदर्शन बेटा क्लियर है? सुदर्शन, सुदर्शन बेटा आपको क्लियर है? सौरभ पाटीदार आपको क्लियर है बेटा? यस सर। इधर से सभी, आदर्श मंडलोई, अमित गुप्ता, यस सर। आत्मनारायण, बेटा आत्मनारायण समझ में आया? Yes, sir. हाँ तो बेटा सभी बच्चे अपना कैमरा ऑन रखो ना। क्या दिक्कत है, कैमरा क्यों नहीं ऑन रख रहे हो? कैमरा सभी का ऑन रहना चाहिए, बार बार हम ये बात नहीं कहेंगे। अगर आप कैमरा बार बार Yes, बंद sir. करोगे तो आपको क्लास से बाहर कर दिया जाएगा। Yes, क्लास sir. से बाहर होना है तो कैमरा आप ऑफ रखिए। चलिए आगे देखिएगा बच्चों। अब सभी को ये क्लियर हुआ कैसे सोल्व हुआ, ये रेशो निकाला अपन ने। अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में, अब मान लीजिए इस क्वेश्चन में एक और काम नया बढ़ा देते हैं। उसने देखिए आपसे तो यहाँ पर क्या बोला कि आप रेशो निकालो, तो आपका रेशो तो आ गया 1:2, लेकिन आप y का पॉइंट कैसे निकालोगे? बताइएगा कोई, मुझे बताएगा कोई कि कैसे करेगा? अगर सर, मान रेशो लीजिए में y का पॉइंट निकालना है रेशो तो में कैसे निकलेगा?
सर सर रेशियो y मिल इज गया तो इक्वल टू बड़ा m1/2। यस सर। वेरी सिंपल है ना बेटा, अब तो हमको रेशो भी मिल गया, पॉइंट ऑलरेडी था, वाई वाला Yes, sir, अब फार्मूला रेशियो लगा मिल दो, गया सर। सर y इज इक्वल टू है ना, m1/2 हमें प्लस रेशो भी। m2/1। वेरी गुड। तो देखिए मैं इधर साइड में बता रहा, यहाँ पर अगर आप लोगों ने लिख लिया है तो देखिए मैं इधर साइड में y का पॉइंट निकाल कर बता रहा, y इज इक्वल टू, अब देखिए y का पॉइंट निकालना तो कितना इजी हो जाएगा कि अगर हमें y का पॉइंट चाहिए तो हम y का पॉइंट कैसे निकालेंगे, ये देखो। अगर हमें y का पॉइंट निकालना है तो देखिए इधर का m2, अब की बार रेशो क्या मिला, 1:2, तो यहाँ 1 लिख दिया है, 2 लिखा, तो ये देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा, -3 मल्टीप्लाई 2 -6, फिर m1 मल्टीप्लाई 2 है ना, यानी कि 1 इंटू, तो ये कितना हो गया 2, और नीचे हो जाएगा 1 + 2 यानी कि 3। तो फाइनली आंसर आ गया बेटा आपका, क्या बन गया, देखिएगा अच्छे से, आंसर क्या बन सर गया, 8/3, सर 8/3। यहाँ पर हो गया -4/3, -4/3, प्लस माइनस का ध्यान सर दीजिए इधर बेटा, माइनस का साइन है क्या? है ना, क्या हो जाएगा वो माइनस दिख का नहीं रहा था अच्छे से। 4/3, सबका आ रहा माइनस का 4/3, Yes, sir. यस सर। सभी को क्लियर है बेटा, यस सर। Yes, सभी बच्चों को क्लियर है। चलिए मैं आपकी ओर से, आप मुझे क्वेश्चंस का आप आंसर दोगे कि अगर आप सबने इस तरीके का लिख लिया है तो मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, आप मुझे उसका आंसर दीजिएगा, सॉल्व करना है आपको कॉपी में। तो ये लिख लिया सभी बच्चों ने, सर लिख रहे हैं सर। थोड़ा सा स्पीड में लिखिएगा बच्चों। क्वेश्चन बहुत अच्छा था, एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन में हालांकि आपको पॉइंट्स दे रखे थे और डिवाइड हो रहे, वो किसी रेशो में हो रहे थे बच्चों, और y एक्सिस पूछा गया था, तो y एक्सिस के अकॉर्डिंग हम देखिए x को 0 मानते हैं, इसलिए हमने x का फार्मूला, सेक्शन फार्मूला यूज किया, वहां से हमें रेशो मिलेगा, जैसे रेशो मिल जाएगा तो हम y का पॉइंट निकाल सकते हैं, यानी कि फाइनली आपको कोऑर्डिनेट्स पॉइंट कोई मुझे बताएगा क्या मिला, इसका कोऑर्डिनेट्स फाइनली पॉइंट मिला 0, -4/3। फाइनली कोऑर्डिनेट्स पॉइंट जो मिला हमको, वो क्या मिला बेटा, 0, -4/3। 3। चलिए आगे देखें, yes, आगे देखें बच्चों, यस सर। यस सर। मैं क्वेश्चन दूं सभी बच्चों को, yes, यस सर। देखिए क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में आप यहाँ पर थोड़ा सा चेंज कर लीजिए, ये सेकेंड पॉइंट में, पहला पॉइंट तो दे रखा आपको, सेकेंड पॉइंट में ये चेंज किया गया है कि आपको 2 कॉमा दे रखा है, 2 -3 ऑलरेडी गिवन है, ठीक है, और ये y एक्सिस की जगह आपकी बार x एक्सिस बोला है, क्या बोला है, x एक्सिस बोला, और इधर बोला है 1, 2। देखिए पॉइंट है 2, -3, 2, -3 and 1, 2 divide in the ratio on the x-axis, अब की बार x-axis बोला है, find the ratio, है ना, तो जरा बताइएगा बेटा कैसे निकालेंगे, अब की बार x-axis बोला तो कौन सा सेक्शन फार्मूला जो यूज करोगे वो किसके लिए सर, y। करोगे, y के लिए, वेरी Y, गुड। तो y से आपको क्या मिल जाएगा बेटा, रेशो मिल जाएगा, और फिर x का अगेन फार्मूला यूज कर सेक्शन वाला, वहां से x का पॉइंट मिलेगा। तो हम वेट कर रहे हैं, जरा आप फटाफट आंसर बताइएगा क्या बनेगा, सभी बच्चे इसे सॉल्व करके बताइए बच्चों क्या आंसर मिलेगा। सर कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। हाँ बेटा, सर कॉपी में सॉल्व कर रहे हैं। हाँ हाँ सॉल्व कीजिएगा, वी आर वेटिंग नाउ। यहाँ पर आपको बहुत प्रॉपर तरीके से फार्मूला यूज करना है, आप देखेंगे तो y इज इक्वल टू 0 बन रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में x एक्सिस बोला गया है, तो आप y का फार्मूला यूज करेंगे, तो आप देखिए आपके पास रेशो नहीं था, तो आपने उसको अभी m1 m2 ही लेट किया है, अब आप उसका मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने पर आपको रेशो मिल जाएगा। देखिए अब बहुत सोच सर समझ के -3/2। माइनस में तो नहीं आएगा, कहीं ना कहीं गड़बड़ कर रहे हो आप, अच्छे से चेक कीजिएगा।
अब कैसे मल्टीप्लाई कर रहे हो? देखिए अगर आपने m1 m2 किया है और y इज इक्वल टू 0 ले रहे हो तो आपको ऐसा समझ में आ रहा होगा कि जो y1 का मल्टीप्लाई m2 में हुआ होगा तो माइनस के 3m2 आ रहा होगा वो, एंड प्लस के ऐसा कुछ आ रहा होगा प्लस के 2m1 प्लस के सर 2। सेम आ रहा है सर, सेम आ रहा है सर, सेम आ रहा है। 3/2 तो Yes, आप sir. देखिए वहां से जरा अच्छे से देखिए कौन सा आ रहा है, 3/2 आ रहा है या 2/3 आ रहा है? 3/2 सर। सर 3/2 हाँ सर 3/2 3/2 चलिए आपने देखिए यहाँ पर मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ कि यहाँ पर आपको पॉइंट दे रखा 1,2। आप लोग ट्राई कीजिएगा, आप भी बताइएगा क्या मिलेगा। आपकी बार आपको एक्स एक्सिस बोला है ऑन एक्स एक्सिस हम लिखेंगे यहाँ पर ऑन एक्स एक्सिस y इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो y का फार्मूला यूज करेंगे। y इज इक्वल टू क्या होता है बेटा, हम देखिए डायरेक्ट यूज करेंगे। y इज इक्वल टू जो होगा m2y1, तो देखिए m2y1 से माइनस के 3m2 आ रहा होगा। सभी बच्चों के पास ऐसा आ रहा था क्या? और Yes, sir, minus प्लस का यस सर 2m2 2m अपॉन में 2m1 यस सर। है ना। हालांकि देखिए वो तो 0 है, y 0 है, क्या यहाँ पर माइनस के 3m2 प्लस के 2m1 अपॉन m1 प्लस m2, तो वो m1 प्लस m2 इधर जाकर 0 बन गया बेटा। क्या बन गया? 0। क्या बन गया? 0। तो देखो बेटा 0 बना होगा तो आपके सामने ऐसा होगा कि m1 प्लस m2 ने 0 से मल्टीप्लाई किया तो 0 हो गया। फाइनली क्या बचा? माइनस के 3m2 प्लस 2m1, तो हमने ये 2m1 को इधर पहुंचा दिया तो वो नेगेटिव हो गया। माइनस के 2m1 इज इक्वल टू माइनस के 3m2। अब देखिए माइनस से माइनस दोनों कैंसिल हो गए ना कैंसिल। फाइनली क्या हुआ, इधर का हमने m1 लिया, उधर से नीचे m2 को बुलाया तो उधर 3 था तो 3 को रहने दिया, उसके अपॉन में 2 चली गया तो आंसर आ गया बेटा 3:2। आ रहा किसी का 3:2? सर माइनस के Yes, से आया sir. सर -2। माइनस के बस को ट्रांसफर करो ना इधर से, जीरो के इधर लाओ। अरे भाई जीरो के इधर लाए तो आप ही बताओ ना क्या बनेगा। यस सर। तो वो माइनस टू माइनस कैंसिल हो गए, फिर इधर ऐसा बचा 2m1 इज इक्वल टू 3m2, तो m1 को इधर ही रखा अपन ने। तो क्या कर रहे हैं अपन ने, जब m1 को इधर रखा तो उधर का m2 इसके नीचे आ गया तो इधर कौन बचेगा? 3 बचेगा, है ना, और इधर का 2 नीचे आ जाएगा तो देखो 3:2 आ रहा है। सभी का आ रहा है 3:2? यस सर Yes. आ रहा है। अगर 3:2 आ चुका है तो मुझे x का पॉइंट निकाल कर दे दो आप सभी बच्चे जल्दी से फटाफट। x का पॉइंट क्या बनेगा? जल्दी से x का पॉइंट निकाल के दे दो बेटा। देखिए x का पॉइंट अगर हम निकालेंगे तो हमने थोड़ा सा अरेंजमेंट यहाँ पर ये करा कि यहाँ पर 3 रखा और यहाँ पर 2 रखा। अब x का मल्टीप्लाई करेंगे यानी कि x मल्टीप्लाई, तो देखिए x का पॉइंट कितना इजी होगा, 2 2 जा 4 हो गया वो, और इधर से 3 into 1 से हो गया 3 और नीचे आ गया 2 प्लस, यानी कि 7/5 आ रहा है क्या? यस सर आ रहा है। यानी कि कोऑर्डिनेट्स पॉइंट क्या मिल गया आपको? फाइनली पॉइंट क्या मिल गए बेटा बताओ? 7,5 7/5, 0 क्या बन गया? 7/5, 0। कैसे हुआ वो 0? क्योंकि y बोला, y तो 0 ही है हमारा, है ना। यस सर। तो देखिए इस तरह के क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट बनते बेटा एग्जाम से। तो आज हमने 2 टाइप्स देखे जिसमें हमें सारी चीजें गिवन थी, तो रेशो फाइंड आउट करना सीख लिया, और जब हमको रेशो नहीं दिया जाए और किसी पर्टिकुलर एक्सिस पर बोला जाए तो इस तरीके से सॉल्व करते हैं। होप कि आप लोगों को ये पार्ट 3 का सेक्शन फार्मूले के दोनों ही इंपॉर्टेंट टाइप समझ में आ गए। यस सर। है बात समझ में? सभी को बात क्लियर है? क्लियर है सर। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता देते हैं कि कई बार ऐसा होगा कि आपको वो रेशो नहीं देगा, आपको कई बार रेशो नहीं देगा, एक वर्ड देगा ट्राइसेक्शन। तो ध्यान रहे कि अगर ट्राइसेक्शन वर्ड दिया तो आप हमेशा 1:2 लेंगे या फिर 2:1 लेंगे। क्या कहा मैंने? ट्राइसेक्शन अगर एक वर्ड देगा तो आपके माइंड में ये आना चाहिए, या तो आप 2:1 लोगे या 1:2 लोगे, है ना। वहां पर रेशो नहीं गिवन होगा, एक वर्ड होगा बस ट्राइसेक्शन। तो
ट्राई सेक्शन का मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए कि वो या तो 1:2 होगा या 2:1 होगा।